अस्सलाम वालेकुम। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे चैप्टर 1 मैथ का, जो हमारे पास नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके अंदर हमें बताया जाता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। इसके अंदर सारी डिटेल बताएगी, लेकिन आज हमारा जो स्टार्ट हो रहा है लेक्चर वो एक्सरसाइज 1.1। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। उन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, उसे हम आज उसका सोल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास 4 और 7, और अब हमने इसको सोल्यूशन करना है इसका। इसे हम सोल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इसे लेट करेंगे z के। ये हमारे पास आ जाएगा 4 और 7। हमने पीछे पढ़ा हुआ है कि z ये जो हमारे पास होता है ये होता है a प्लस बी आयोटा। अब हम इसे a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। हम इसे लिखेंगे z -4 प्लस 7 आयोटा। अब हम इसे हम हल कैसे करेंगे। अब हम इसे हल करने के लिए इसका सबसे पहले लेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेंगे। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे लेते हैं आज ये सीखेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ z। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेंगे तो ये हमारे पास ओवर्स में चला जाएगा 1/z। ये होता है यथा माइनस, ये भी ओवर में चला जाएगा 1/-4 प्लस 7 आयोटा। अब हम इसका हल करने के लिए इसका क्या लेंगे, हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे। कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं, ये ऐसे सेम नीचे आ जाएगा। ये दरमियान वाला होता है, इसका हम साइन चेंज कर देते हैं। इसका हम साइन चेंज करेंगे, ऊपर वाले इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा -4 -7 आयोटा। ओवर नीचे वाला हमारे पास इधर ये फॉर्मूला लग जाएगा a² - b² इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, ये इस फॉर्म में हम इसको इस फॉर्म में के लिए अंदर बंद करेंगे। हम करेंगे इसके अंदर इसको -4 का स्क्वायर -7 आयोटा का स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा -4 - 7 आयोटा ओवर ये हमारे पास आ जाएगा 16 - 49 आयोटा। आगे हम करें -4 - 7 आयोटा ओवर 16। ये आयोटा की स्क्वायर बन गया है तो 16 - 49, और ये जो होता है ना हमारे पास आयोटा जो होता है हमारे पास -1 के इक्वल होता है, तो ये -1 आ गया हमारे पास। अब हमारे पास आ जाएगा -4 - 7 आयोटा ओवर 16 प्लस 49। ठीक है, अब हम इसे हल करेंगे तो -4 - 7 आयोटा ये हमारे पास आ जाएगा ओवर 65। अब हम इसके अंदर इसके नीचे अलग-अलग कर देते हैं। हम कर देंगे -4 ओवर 65 और -7 आयोटा ओवर 65। अब ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया है। क्या सोल्यूशन आया है, -65 - 7 आयोटा ओवर 65। ये हमारे पास फाइनली इसका क्या है, आंसर आ गया है हमारा। ठीक है, ये हमारे पास इसका आ गया आंसर। उसका दूसरा क्वेश्चन, हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पार्ट करने जा रहे हैं। इसका पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट है। अब हम इसका सोल्यूशन करेंगे जिस तरह हमने पहले वाले क्वेश्चन को किया, उसको कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हमने किया a प्लस बी आयोटा। इस तरह हम इसे करेंगे। इसको भी हम z की इक्वल रख कर √2 माइनस √5 आयोटा की शक्ल में लिखेंगे। अब हम इसे भी वैसे ही करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ठीक है ऑफ z। हम इसके z का करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/z इज इक्वल टू 1/√2 माइनस √5 आयोटा। अब हमने इसको 1/√2 माइनस √5 आयोटा। अब हमने इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो उसका हम साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, और उसको हम दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। हमारे पास हो गया। अब ये ऊपर वाला 1 के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है।
तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, साथ आयोटा ऐसे ही आ जाएगा। और नीचे वाले पे फॉर्मूला लग रहा है पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 आयोटा ओवर, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 2 माइनस 5 आयोटा के स्क्वायर। जो आयोटा होता है हमारे पास, आयोटा के स्क्वायर हमारे पास -1 के इक्वल होता है, तो हमारे पास इसके अंदर वैल्यू पुट हो जाएगी 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 आयोटा ओवर 2 प्लस, अगर हम -5 इसके अंदर कर दें तो माइनस का 5 1 और स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 आयोटा ओवर ये 2, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये 5 आ जाएगा। इधर हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 आयोटा ओवर 7। अब हम इनके नीचे अलग अलग इन्हें कर देंगे, स्क्वायर रूट 2 ओवर 7 प्लस स्क्वायर रूट 5 आयोटा ओवर 7। ये हमारे पास इसका क्या फाइनल तौर पर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं इसके तीसरे पार्ट की तरफ। अब हमारे पास ये भी क्वेश्चन है, इसको भी हम इसकी कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में करेंगे a प्लस बी आयोटा, तो हमारे पास आ जाएगा z इज इक्वल टू 1 प्लस 0 आयोटा। अब हमारे पास क्या है, आयोटा 0 आ गया है, पहले हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू दी हुई थी, जिस तरह पीछे वाले क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था माइनस स्क्वायर रूट 5, इसके अंदर लेकिन हमें 0 आयोटा दिया हुआ है। अब हम इसे भी ऐसे करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z, इन्वर्स ऑफ क्या आ जाएगा, z आ जाएगा, तो ये 1 ओवर z आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर 1 प्लस 0 आयोटा। अब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 0 आयोटा मल्टीप्लाई 1 माइनस 0 आयोटा और 1 माइनस 0 आयोटा, तो हमारे पास इसे मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 0 आयोटा, तो ये हमारे पास आ जाएगा पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर, दूसरी तो हमारे पास 0 आएगा, तो हमारे पास इसका 0 ही आ जाएगा, ये 1 माइनस 0 आयोटा, नीचे 1 नीचे और ये 0, अगर 1 माइनस 0 आयोटा ओवर 1, तो हमारे पास नीचे 1 कोई अहमियत नहीं रखता, तो इसलिए हमारे पास 1 माइनस 0 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, तो हमारे पास यही इसका आंसर है। ठीक है, आई होप सो डैट आप लोगों को इन क्वेश्चन नंबर 1 की समझ आ गई होगी। अब हम इसके चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है सेकंड, सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। अगले क्वेश्चन के अंदर सेम इसी मेथड के साथ हम लोग करेंगे। अब हम देखते हैं वो किस तरह करना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पहले पार्ट की तरफ। अब इसके अंदर जिस तरह हमने उधर लिया था, अब मैं मल्टीप्लाई अप एंड डाउन बाय द कॉन्जुगेट ऑफ, अब मैं इधर लिखती हूँ मल्टीप्लाई up and down by conjugate of हमने किसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, 4 प्लस 5 आयोटा के साथ। कॉन्जुगेट, हम इसका कॉन्जुगेट ले रहे हैं किसका, 4 प्लस 5 आयोटा का। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है इसका साइन चेंज कर कर। अब हम आगे देखें इस तरह हम लोग इसका करते हैं, 2 माइनस 7 आयोटा ओवर 4 प्लस 5 आयोटा। अब हम इसका साइन चेंज करके इसका मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, क्योंकि कॉन्जुगेट ले रहे हैं ना, कॉन्जुगेट के अंदर इसके दरमियान वाले साइन चेंज किया जाता है। अब ये इसके साथ हमारे साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 माइनस 7 आयोटा 4 माइनस 5 आयोटा ओवर, ये देखें पहली का स्क्वायर दूसरी का स्क्वायर, क्योंकि इसके दरमियान जमा माइनस का साइन है, पहली का स्क्वायर माइनस 5 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, हमारा इसको मल्टीप्लाई करना है, 4 टू 8, 2 इसके साथ किया तो माइनस 10 आयोटा, 7 इसके साथ किया तो माइनस 28 आयोटा, और जमा माइनस माइनस प्लस, तो हमारे पास आ जाएगा 7 5 35 आयोटा का स्क्वायर। नीचे हमारे पास आ जाएगा 16 माइनस 25 आयोटा का स्क्वायर। जो आयोटा होता है बच्चों हमारे पास, आयोटा का स्क्वायर वो -1 के इक्वल होता है। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हम करेंगे इसको जमा माइनस करेंगे, 8 माइनस 28 और 10 को हम अगर प्लस करें तो हमारे पास बनता है 38 आयोटा, और आगे हमारे पास ये देखिए आयोटा माइनस का 35 बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1। तो नीचे हमारे पास 16 माइनस 25 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, तो हम इसके अंदर पुट करेंगे तो ये प्लस का 25 बन जाएगा।
तो अगर हम इसको देखें 35 में से 8 गए, -35 और 8 इसके अंदर से गए, तो हमारे पास बचाएगा -27 -38 आयोटा ओवर। अब अगर हम इसे जमा करें ना, 5 में 10 41, क्या आ जाएगा 41। अब हमारे पास हम इसको अलग अलग कर देते हैं, -27 ओवर 41 -38 आयोटा ओवर 41। अब हम देखें तो इसके अंदर हमारे पास जो रियल पार्ट है, मैंने कहा था रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करें। जो रियल पार्ट हमारे पास आया हुआ आया है 27 ओवर 41, और जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट आया है, कौन सा पार्ट, इमेजिनरी पार्ट जो हमारे पास आया है वो हमारे पास आया है -38 आयोटा ओवर 4। आयोटा नहीं लिखेंगे सॉरी, क्योंकि हम इमेजिनरी पार्ट शो कर रहे हैं हमारे पास आया है, तो हमारे पास ये क्या आ जाएंगे, हमारे पास ये हमारे पास इनके आंसर्स हैं। ये हमारे पास इसका आंसर है। जो रियल पार्ट है वो भी हमने इधर लिख कर दिखा दिया है कि -27 और 41 रियल पार्ट है, और इमेजिनरी पार्ट भी बता दिया है -38 ओवर 4 इमेजिनरी पार्ट है। उन्होंने हमसे पूछा क्या था, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बताएं, जो कि हमने उनको वाज़ेह तौर पर लिख कर बता दिया है। अब जैसे कि देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 2 था, उसका हमने फर्स्ट पार्ट किया, वो सिंपली हमें दिया हुआ था। अब अगला क्वेश्चन है, उसके अंदर हमें जो वैल्यू दी है ये उसके ऊपर ये आया हुआ है स्क्वायर। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस स्क्वायर को खोलेंगे। क्या कैसे खोलेंगे, -2 + 3 आयोटा ओवर 1 + आयोटा का स्क्वायर। अब हम इसका फॉर्मूला खोलने जा रहे हैं, ऊपर वाले का, सॉरी ये नीचे वाले का नहीं है, ठीक है। तो अब हम करेंगे पहले का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस सेकेंड का स्क्वायर 3 आयोटा का स्क्वायर ओवर 1 + आयोटा। अब आगे हमारे पास आ जाएगा, इसका हम स्क्वायर लेंगे तो 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -12 आयोटा। अब इसका हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 आयोटा की स्क्वायर ओवर 1 + आयोटा। जो आयोटा की स्क्वायर होता है बच्चों, मैं आपको इस लेक्चर में कई बार बता चुकी हूँ कि ये हमारे पास आयोटा जो स्क्वायर होता है ये हमारे पास -1 की इक्वल होता है, तो ये -9 हो जाएगा, तो 1 + आयोटा हो जाएगा। अगर हम इसे जमा माइनस करें तो हमारे पास आंसर आता है -5। तो हमारे पास आएगा -5 -12 आयोटा ओवर 1 + आयोटा। अब आगे हम देखें तो हम लिखेंगे इधर मल्टीप्लाई अप एंड डाउन, मल्टीप्लाई अप एंड डाउन बाय कॉन्जुगेट ऑफ किसके कॉन्जुगेट से लेना है हमने, 1 + आयोटा की। अब हम इसका लेंगे -5 -12 आयोटा ओवर 1 + आयोटा। हम इसका साइन चेंज कर देंगे, इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, 1 - आयोटा। अगर हम इसके साथ जा रहा है तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे -5 -12 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 - आयोटा के साथ, और जो नीचे वाला है पहले ये जमा माइनस में जा रहा है तो हम इसे जमा माइनस में कर देंगे। ये आ जाएगा फर्स्ट का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -5, इसको इसके साथ करेंगे जमा माइनस माइनस प्लस 5 आयोटा, इसको इसके साथ करेंगे तो -12 आयोटा, और ये करेंगे तो प्लस 12 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ये जो होता है कि आ जाएगा 1 - आयोटा का स्क्वायर। आयोटा का स्क्वायर क्या किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। पहले हम ऊपर वाला देखते हैं, -5 12 में से 5 का -7 आयोटा, और ये प्लस 12 आयोटा है, तो आयोटा की स्क्वायर होती है -1 के इक्वल, तो ओवर हमारे पास आ जाएगा आयोटा स्क्वायर होता है -1 की इक्वल, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो ये हमारे पास अगर देखा जाए तो माइनस का 12 है, तो ये माइनस का 5 है, माइनस का 12 माइनस का 5 -17 बन जाएगा, -7 आयोटा हो जाएगा ओवर 2। अब हम इसका अलग अलग कर देंगे, -17 ओवर 2, और ये आ जाएगा -7 आयोटा ओवर 2। अब हम इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करते हैं। रियल पार्ट, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हम रियल पार्ट का आंसर लिखते हैं 17 ओवर 2, और इमेजिनरी पार्ट का आंसर लिखते हैं इमेजिनरी
पार्ट का आंसर जो आया है हमारे पास वो आया है -7/2। उसका आया है -17/2 और इसका आया है 7/2। ये हमारे पास इनके आंसर्स हैं। ठीक है, उन्होंने हमसे यही पूछा हुआ था रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के बताएं। अब हमारे पास है तीसरा क्वेश्चन, वो भी हमारे पास सेम इस तरह ही होगा कि हम करेंगे मल्टीप्लाई अप एंड डाउन बाय conjugate ऑफ 1 प्लस आयोटा। सेम उसी तरह ये सारे क्वेश्चंस होने हैं जिस तरह हमने पहला क्वेश्चन किया था। इसके साथ हम इसका साइन चेंज कर देंगे और माइनस आयोटा आ जाएगा, तो हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा आयोटा। मैं डायरेक्ट कर देती हूँ आयोटा, इसके साथ करेंगे तो आयोटा का स्क्वायर, नीचे वाली पहले का स्क्वायर आ जाएगा माइनस आयोटा दूसरे का स्क्वायर आ जाएगा। आयोटा माइनस ये किसका आ जाएगा 1 के इक्वल, और ये 1 है 1 माइनस, और ये आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है 1 -1 के इक्वल होता है। तो ये माइनस का तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, माइनस के इक्वल होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये भी 1 हो जाएगा हमारे पास। तो हम इसे करेंगे आयोटा प्लस 1/2। अब हम चाहे इसे पहले लिख लें 1/2 लिख लेते हैं, प्लस आयोटा ओवर 2 लिख लेते हैं। हमारे पास यही आंसर आ जाएगा। जो हमारे पास आएगा रियल पार्ट होगा हमारे पास वो होगा 1/2, और जो होगा इमेजिनरी पार्ट होगा हमारे पास वो भी होगा हमारे पास 1/2। इसका हमारे पास कितना सिंपली क्वेश्चन था, ये हमारे पास फ़ौरन हल हो गया है। ये वाला क्वेश्चन ये सबसे इजी वाला क्वेश्चन है, और ज़्यादातर ये ऐसे क्वेश्चन से पूछे जाते हैं जिनके ऊपर आयोटा की वैल्यू ऐसे दी जाती है, या ये जो स्क्वायर वाली क्वेश्चन होते हैं ये भी एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से पूछे जाते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये सेम उस तरह का क्वेश्चन है जिस तरह हमने सेकंड वाला क्वेश्चन किया। क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट जो था उसका भी हमने इधर स्क्वायर था, होल स्क्वायर होता है ये, इसका हमने फार्मूला खोलना होता है। अब हम इसका भी फार्मूला खोलते हैं, किस तरह खोलेंगे 4 + 3 आयोटा का स्क्वायर था और 4 - 3 आयोटा। अब हम इसका स्क्वायर खोलेंगे, पहले का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस दूसरी का स्क्वायर, ठीक है, ओवर 4 - 3 आयोटा एज इट इज़। अब हम इधर देखें, यह आ जाएगा 16 प्लस हमारे पास आ जाएगा 16 + 24 आयोटा प्लस 9 आयोटा की स्क्वायर ओवर 4 - 3 आयोटा। अगर हम देखें तो 16 + 24 आयोटा तो एज इट इज़ आ जाएगा। आगे लगा हमारे पास जो है 9 आयोटा की स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के, तो प्लस 9 - 1 आ जाएगा ओवर 4 - 3 आयोटा आ जाएगा। 16 + 24 आयोटा माइनस 9 ओवर 4 - 3 आयोटा। अब हम इसको अगर हम जमा माइनस करें 16 में से हम 9 माइनस करें तो हमारे पास बचता है 7 + 24 आयोटा ओवर 4 - 3 आयोटा। अब हम लेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई अप एंड डाउन, मल्टीप्लाई अप एंड डाउन, जिस तरह हम सब क्वेश्चंस में लिखा इस तरह हम इसके अंदर भी लिखेंगे बाय कॉन्जुगेट। इसका कॉन्जुगेट लेंगे हम लोग इसके अंदर ऑफ 4 - 3 आयोटा का, ठीक है, इसका हम लेंगे कॉन्जुगेट। अब हम इधर लिखेंगे 7 + 24 आयोटा ओवर 4 - 3 आयोटा। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो उसका साइन चेंज कर अब हमने उसका साइन चेंज करके उसे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अगर उसके आगे देखें, अगर हम ये 7 + 24 आयोटा और इधर है 4 + 3 आयोटा ओवर 4 - ये पहली और दूसरी का इसका स्क्वायर बन जाएगा, इसका स्क्वायर हम बंद कर देंगे, पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर। अब हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 24 आ जाएगा, नहीं 28 आ जाएगा, सॉरी मिस्टेक हो गई, 28 आ जाएगा प्लस 21 आयोटा आ जाएगा प्लस 96 आयोटा। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये इसका आंसर आएगा ओवर, ये हमारे पास बन जाएगा 16 - 9 आयोटा का स्क्वायर, जो हमारे पास अब ये आ जाएगा। तो अब हम इसे इन दोनों के दरमियान वाले को जमा कर लेंगे, 28 दरमियान वाले को जमा करेंगे तो 117 आयोटा आ जाएगा, और ये -72 हो जाएगा क्योंकि आयोटा स्क्वायर होता है -1 के इक्वल 16 + 9 आयोटा स्क्वायर जो होता है -1 के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा उसका। तो
तो अब हम इनको ऐड करेंगे, ये जमा माइनस हो रहे हैं, हम इसे जमा माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा -44 प्लस 117 आयोटा ओवर नीचे वाले को जमा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25। अब हम इनको अलग-अलग कर देते हैं, इनके नीचे रियल पार्ट के नीचे उसका अलग कर देते हैं, इमेजिनरी पार्ट के नीचे हम उसकी वैल्यूज़ को अलग कर देते हैं। ये हमारे पास फाइनल तौर पर इसका आंसर आ गया है। हम नीचे इसका लिख देते हैं, जो रियल पार्ट है वो हमारे पास है -44/25 और जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट जो हमारे पास आया है वो हमारे पास आया है 117/25। ठीक है, ये हमारे पास इनके आंसर आए हैं। आई होप सो डैट आप लोगों को मेरे लेक्चर की कम्प्लीटली समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप लोग कमेंट करें, आप मुझे बताएं, आप मुझे बता सकते हैं कि आपको किस चीज़ समझने में। इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में ज़रूर आपकी हेल्प करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़। आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को मेरा अगले लेक्चर जल्द से जल्द पहुँच सकें और आप लोग इससे तैयारी कर सकें, ताकि आने वाले आपके एग्ज़ाम में आप लोग अच्छे तरीके से कामयाब हो सकें। आमीन।